एपिसोड 25 में हम देखते हैं कि कुंग हाई कहते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है। 2 ताओसोल काफी रियल लोगों के पास होती हैं और 3 ताओसोल वाले व्यक्ति के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। मांगनूर सिटी में ऐसा व्यक्ति कभी भी पैदा नहीं हुआ। तभी कुछ एल्डर बाहर आकर देखते हैं और कहते हैं कि क्या वह चेन है, वह वापस क्यों आ गया। कुंग हाई कहते हैं कि जाकर पहले उस गधे को पकड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जिंदा ही पकड़ो। और सभी एल्डर चेन के सामने पहुँच जाते हैं। तभी चेन अपने पास से एक ट्रेजर बाहर निकाल लेता है। चेन उस ट्रेजर का उपयोग करते हुए वह वहाँ उन सभी को मार देता है और उन सभी के अंदर के ताओसोल को अपने पास रख लेता है। और अब चेन जमीन पर नीचे आ जाता है और अब वह कुंग हाई की ओर बढ़ रहा होता है। कुंग हाई एक सैनिक से कहता है कि जल्दी से जाओ और उसे मार दो। यह सुनकर एक व्यक्ति चेन को वहीं की वहीं रोक लेता है। चेन मूमिंग से कहता है कि क्या वह तुम ही थे जिसने कि कुंग हाई और कुंग लिन को पॉइजन दिया था। इस पर मूमिंग कहता है कि हाँ मैं ही था। चेन कहता है कि तुम तो वांग फैमिली के करीब थे, तो फिर तुम इन दोनों एल्डर्स की मदद क्यों कर रहे हो। मूमिंग कहता है कि यह आसान है, उन्होंने एक ऐसी कीमत पेश की मेरे सामने जिससे मैं खुश हो गया। इस शहर के पूर्व में तुम्हारे परिवार के हब्स का गार्डन है। चेन उन दोनों गधों से कहता है कि तुमने अपने इन लोगों को चोट पहुंचाने के लिए अपनी पैतृक विरासत किसी और को सौंप दी। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी जान बचाने की कोई जरूरत है। और अब वह उस सैनिक के साथ उन दोनों पर अटैक कर देता है जिससे कि वह तीनों वहीं मारे जाते हैं। अब मूमिंग कहता है कि तुम क्या चाहते हो। चेन उन्हीं दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वांग ची कहता है कि यह मेरा काम नहीं था, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। चेन कृपया मुझ पर दया कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। पर चेन मान जाता है और अब वह मूमिंग की तरफ देखने लगता है। मूमिंग कहता है कि केवल मैं ही तुम्हारे परिवार के पॉइजन को ठीक कर सकता हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं उन्हें ठीक कर दूं और तुम मेरी जान बख्श दो। चेन कहता है कि लगभग मेरे माता पिता मारे ही जाने वाले थे, परंतु तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मूमिंग कहता है कि 10 या 20 जवान क्लास की पिल मैं तुम्हें दूंगा। और अब वह जल्दी से अपने पास से उसे पिल देने के लिए बोतल निकालता है, परंतु चेन तो तभी उसका काम तमाम कर देता है और अब उसके हाथ से वह बोतल स्लो मोशन में नीचे गिर रही होती है। और तभी चेन उस बोतल को अपने पास अपने मैजिक से रख लेता है। अब वह वहाँ पर एक व्यक्ति के पास से उसकी ताओसोल को निकालता है और अब वह उसे अपने पास रख लेता है। वह वांगची की तरफ देखता है। तभी वांगची कहता है कि चेन कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। और बाकी जिंदे खड़े एल्डर भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वह मास्टर्स कहते हैं कि यंग मास्टर कुंग हाई ने हमें अपराध करने के लिए मजबूर किया था। उसने हमें पॉइजन दे दिया था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास रियल पावर नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। चेन कहता है कि मैं तुम सभी को बख्श रहा हूँ, परंतु तुम शपथ खाओ कि तुम यांग परिवार के लिए हमेशा वफादार रहोगे, वरना तुम्हारी हालत भी कुंगशी जैसी ही हो जाएगी। पर वह मास्टर कहते हैं कि हाँ, हम शपथ लेते हैं कि हम हमेशा यांग परिवार के प्रति वफादार रहेंगे। चेन कहता है कि अच्छा, तो फिर जल्दी से यांग हाई और यांग लिन के सभी लोगों को नियंत्रण में ले लो और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को कैद कर दिया गया है उन्हें रिहा कर दो। और अब चेन अपने लोगों के पास आता है जहां वह चेक करता है और उन्हें एंटीडोट देता है। और अब चेन के ग्रैंडपा चेन को यहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि चेन, तुमने काफी अच्छा काम किया है, अब तुम ही यांग परिवार का भविष्य हो। इस परिवार में जो कुछ भी होता रहा है मुझे पॉइजन देने के बाद हुआ था, परंतु अब तुम ही हमारे परिवार के एक लास्ट पिलर बची हो। इस पर चेन कहता है कि आप चिंता ना करें, पहले आप दोनों रिकवर हो जाएं। मुझे फ्रोस्ट स्प्लिटिंग मिल गई है, मैं जल्द ही एंटीडोट बनाना शुरू करता हूँ। क्वांग फैन उठते हुए कहते हैं कि क्या तुम फेंटन माउंटेन पर गए थे। चेन कहता है कि हाँ, और शुक्र है कि मैंने यह किया, परंतु और कोई होता तो वह मारा जाता। क्वांग फैन कहते हैं कि वास्तव में हेवन हमारे परिवार पर नजर रख रहा है, वह हमारी मदद कर रहा है। अब चेन के दादाजी कहते हैं कि चेन, वह करो जो करना चाहिए, अब तुम चिंता मत करो। अब चेन एक व्यक्ति को बुलाकर कहता है कि पूरे यांग निवास में आदेश दे दो कि किसी को भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अभी मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति यांग निवास में आए और यांग निवास से जाए। और तभी वह तीनों एल्डर आते हैं और कहते हैं कि हमने प्रारंभिक जांच कर ली है। मैडम जियांग जुई और चेंग गांग और यांग हुआन सुरक्षित हैं। वे 7 लोग मूमिंग के पॉइजन से पीड़ित हैं। उचित एंटीडोट ही उन्हें बचा सकता है। चेन कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि विलन कौन है। यंग मास्टर, हमारी जांच के अनुसार कुंग हाई और कुंग लिंग के साथ साजिश रचने वाले लोग इस सूची में हैं। मैं इसकी तह तक जाऊंगा और इससे कोई नहीं बच पाएगा। और अब चेन उस सूची को लेकर देखता है और कहता है कि तुम बताओ तो फिर इन्हें क्या सजा देनी चाहिए। इस पर एक व्यक्ति कहता है कि उन्हें पारिवारिक कानून के दंड देने चाहिए। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि सभी को मौत की सजा दे दो।
और अब जिन उस स्क्रॉल को जलाने लगता है। यह देखकर सभी एल्डर कंफ्यूज हो जाते हैं। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।